चलिए पढ़ते हैं परमिटिविटी। लेट सपोज हम लोग दो चार्ज लेते हैं, एक Q1 एक Q2। चार्ज क्या करता है ना, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने से दूसरे चार्ज में पास करता है। लेट सपोज हम लोग मानते हैं कि Q1 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी Q2 को पास कर रहा है, बट Q2 तक 50 से 60% ही इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, रिमेनिंग कहाँ गया? Q1 को Q2 तक इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करने के लिए किसी एक बीच मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, किसी एक बीच मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। और इस मीडियम का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीडियम का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो Q1 Q2 को भेज रहा उसका कुछ परसेंटेज। इसी एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एम से, एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस, जब यहाँ पर मीडियम हमारा वैक्यूम हो। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीडियम को हम लोग कैसे मान ले कि ये एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप बोल दिए तो हम मान ले, कैसे मान ले? चलिए और एक बात बताइए कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम बड़ा होगा या परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस? कोई भी चीज़ का परमिटिविटी मीडियम में बड़ा होगा या फ्री स्पेस में? ऑब्वियस सा बात है, फ्री स्पेस में बड़ा होगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, ये दोनों जवाब आप हमको कैसे देंगे कि मीडियम जो है ये एब्जॉर्ब कैसे करता है और परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम कैसे बड़ा होता है? तो ये दोनों का मतलब एक क्लियर वीडियो बना के रखें। यहाँ पर आपको एक लिंक आ रहा होगा आई कार्ड का, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो क्लिक करके देख लो। परमिटिविटी पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी एयर या वैक्यूम में क्या वैल्यू होता है। ये है परमिटिविटी इन ग्लास का वैल्यू, ये है परमिटिविटी इन वाटर का वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं रिलेटिव, मतलब आप सोच रहे होंगे हमको तो परमिटिविटी का बहुत सारा डाउट है, होगा ही ना, तो आप ऊपर वाला लिंक क्लिक कर लो, उसमें पूरा ही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सेपरेट वीडियो बना दिए उससे। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, इसको इससे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से, ठीक है। It is the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space, permittivity of medium to the permittivity of free space, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर से। यानी रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यह है फॉर्मूला। आइए नीचे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया है। क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 81 रिलेटिव परमिटिविटी। सो फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर, एप्सिलॉन डब्ल्यू, हम लोग को परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है। फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग को दिया हुआ है 81, परमिटिविटी ऑफ वाटर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 81 इंटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस कर देंगे तो परमिटिविटी ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब बोलेंगे क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस का वैल्यू, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू। अब एक बात बताइए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मीडियम बड़ा रहेगा या फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस बड़ा रहेगा? दो चार्ज के बीच में फोर्स कब ज़्यादा रहेगा, किसी एक मीडियम में या फ्री स्पेस में? ऑलवेज फ्री स्पेस में रहेगा, क्योंकि फ्री स्पेस में हमको कोई पार्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं जो फोर्स को रोके आगे बढ़ने से, तो इसीलिए फ्री स्पेस में फोर्स ज़्यादा रहेगा। चलिए अब एक बात बताइए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस क्या होगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि फ्री स्पेस है। फोर्स इन मीडियम क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीडियम है। यहाँ से हम लोग फोर्स इन फ्री स्पेस बाई फोर्स इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन मीडियम। अब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन मीडियम, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला फॉर्मूला कहीं पढ़े हैं क्या हम लोग, या ये वाला क्या होता है, कुछ याद आ रहा, कुछ याद आ रहा। एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या के से डिनोट करते हैं ना यार। तो एफ नॉट बाई एफ एम को हम लोग के लिख सकते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ से हम लोग एफ नॉट बाई के लिख सकते हैं और ऊपर चल जाएगा एफ एम। ये क्या प्रूफ करता है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, ये देखो पहले प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था फोर्स ऑन टू चार्जेस इन अ मीडियम इक्वल टू फोर्स ऑन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ये वैलिड है कि नहीं, यहाँ प्रूफ हो गया। अरे के लिखो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों तो सेम है ना, प्रूफ हो गया। यहाँ से वो भी प्रूफ हो गया कि फोर्स इन मीडियम जो होता है वो छोटा होता है फोर्स इन फ्री स्पेस से। फोर्स इन मीडियम क्या होता है, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, और फोर्स फ्री स्पेस क्या होगा, फोर्स इन मीडियम इनटू एप्सिलॉन आर। फोर्स इन फ्री स्पेस तो बड़ा हुआ ना भाई, समझ में आया, इतना दूर समझ में आया। एंड में हम लोग क्या कंक्लूजन में आए आज के वीडियो में, फोर्स ऑन अ चार्ज इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी। लेक्चर समझ में आया, लेक्चर समझ में आया। एक बार फिर से पूरा लेक्चर को ऊपर से नीचे देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, समझ लो, एक ही बार तो पढ़ना है 12 में, परमिटिविटी ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, एक बार क्लियर से पढ़ लो। और ये मीडियम क्यों एब्जॉर्ब करता है ये भी क्लियर किए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वो देख लो, परमिटिविटी क्लियर, पूरा 12 भर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार पूरा लेक्चर पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस बना लेना रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, परमिटिविटी चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, थैंक यू, चलो बाय।